बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? यकीनन अल्लाह के फजलो करम से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी। इसको आप आलू की तिहारी भी बोल सकते हैं, आलू का पुलाव भी बोल सकते हैं, आलू वाले चावल भी बोल सकते हैं, जो आपका दिल करे इसका नाम रखें। तो इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। 1 किलो मैंने चावल ले लिए, आधे किलो के करीब मैंने आलू ले लिए, 1 कप मैंने टमाटो का पेस्ट लिया है, 1 कप मैंने ऑनियन ले लिया है, कड़ी पत्ते लिए हैं मैंने, इसमें चंद अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट लिया है, पुलाव मसाला है, चाइना नमक जो जिनोमोटो होता है वो है, रेगुलर नमक, हल्दी, सुरख मिर्च और गरम मसाला मैंने मिक्स लिया है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। कढ़ाई में मैंने 1 कप के करीब ऑयल डाल दिया है। जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें सबसे पहले हम गरम मसाला और कड़ी पत्ते को 1 से 2 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है पहले। और अब साथ में ही हम जो 1 कप मैंने प्याज चॉप करके रखी हुई है उसको शामिल कर देंगे और इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी चम्मच हिलाते जाएंगे साथ साथ में। देखिए फ्राई करने हैं हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। प्याज हमारी तकरीबन फ्राई होने में आ चुकी है। प्याज हमारी फ्राई होने में आ चुकी है और तकरीबन फ्राई हो चुकी है। तो इसमें भी हम अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसको हमने भूनना है। जो अदरक लहसुन में जो कच्चा वो होती है, क्या बोलते हैं इसको, स्मेल जो होती है, कच्चा पन जो होता है वो निकल जाए। बहुत ज़्यादा इसको हमने ब्राउन नहीं करना। साथ ही में हम टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे, इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। चम्मच हमने चलाते रहना है। जब टमाटर का पेस्ट अच्छे से मिक्स हो जाए तो जो हमने मसाले वगैरह रखे हैं वो सब के सब इसमें शामिल कर देंगे और इन मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से भून लेंगे। चम्मच हमने चलाते जाना है ताकि मसाले जो हैं वो नीचे नहीं लगे। 1 से 1.5 मिनट हो चुका है, तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं हमें मसाले वगैरह की बुनाई करते हुए। तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि मसाले जो हैं वो नीचे नहीं लगे और अच्छे से टमाटर वगैरह इसमें गल जाए। क्योंकि टमाटर का मैंने पूरा पेस्ट नहीं लिया था, इसमें थोड़े थोड़े साबुत पीस थे। तो इस तरह के जो पानी और मसाला बीच में शामिल हो जाता है ना, तो इससे टमाटर जल्दी गल जाते हैं। और साथ में हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलू को भी हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे इस मसाले में, ताकि नमक मसाले वगैरह जो है उसमें अच्छे से चले जाए। एकदम पानी इसमें शामिल नहीं करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि अभी हम लोग जैसे 1 से 2 मिनट के लिए ढक के रखेंगे, मसाले वगैरह जो है ना इसमें जले नहीं हमारे। तो इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए हम ढक देंगे ताकि जो मसालों वगैरह का, नमक वगैरह का फ्लेवर है सारे आलू में चला जाए। ढक्कन के ऊपर मैंने थोड़ा सा आटा लगा दिया, इसका होल मैंने बंद कर दिया ताकि इससे जो एयर वगैरह है बाहर नहीं निकले और ये अच्छे से पक जाए। देखिए 1 से 2 मिनट हो चुका है, इसको भी हम अच्छे से वापस मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1 से 1.5 लीटर के करीब पानी शामिल करेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करके ढक देंगे बॉयल आने तक। जब पानी में हमारी अच्छे से बॉयल आ जाए, बॉयल होने शुरू हो जाए, तब इसमें हम चावल शामिल करेंगे। चावलों को मैंने अच्छे से धो के रख दिया है। देखिए पानी में हमारी अच्छी खासी बॉइलिंग आ चुकी है। तो
इसमें अभी हम जो है ना चावल शामिल कर देंगे। एक दफ़ा चम्मच चला देंगे इसमें, देखें। अब हम इसमें जो हमने चावल रखे हुए हैं, 2 के मैंने अच्छे से साफ़ सुथरे धो लिए है। अब इसको हम इसमें शामिल कर देंगे। पानी सिर्फ इतना ही जाएगा इसमें, बस चावल हमारे जो है ना ऊपर अच्छे से कवर हो जाए। इसको मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा अच्छे से, फिर ढक देंगे इसको। ये मसाले वगैरह जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं बीच में। ये देखिए, जिसको हम ढक देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। ग्रीन चिली साबुत हम इसमें शामिल कर देंगे और 5 से 6 मिनट के लिए इसको भी हम ढक देंगे। तकरीबन 2 मिनट के बाद हम वापस से चेक करेंगे। ये देखिए, पानी में अच्छी खासी बॉयल आ चुके हैं। अभी चावलों को हम एक दफ़ा इसमें हल्के हाथों से चम्मच चला देंगे और इसको फिर हम वापस से ढक देंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से चलाना है ताकि चावल हमारे टूटे नहीं। इसको भी हम कवर कर देंगे। लास्ट में हम इसमें जो है ना एक दफ़ा फिर से चम्मच चलाएंगे हल्के हाथों से। इस चम्मच से मिक्सिंग जो है ना अभी मिक्स करने में बहुत मुश्किल हो रही है, ये छोटा पड़ गया है। अभी मैं जो है ना बड़ा वाला चमचा ले लूँगी, उससे अभी हम इसको जो है ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, चमचा मैंने चेंज कर लिया, तो इससे भी अच्छे से मिक्स हो रहे हैं। तो इसको अच्छे से हम मिक्स करके साथ ही में दम पे लगा देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। अब इसको हम हल्की आंच पे दम पे लगा देंगे। देखिए, 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल बिल्कुल रेडी है। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। देखिए, इसको हम लोग हल्के हाथों की मदद से इस तरह मिक्स करेंगे। देखिए, बिल्कुल खिले खिले बने, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। खिले खिले चावल बने हमारे। और कड़ी पत्ते से तो इसमें और भी ज़्यादा जो है ना फ्लेवर, इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है। तो अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। एक हम सबसे पहले हम एक ट्रे ले लेंगे, तो इसमें अभी हम ये चावल निकालते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खिले खिले बने हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में अपनी राय दिया करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। इसी तरीके से फिर मिलेंगे एक अच्छी और आसान झटपट रेडी होने वाली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।